सबसे पहले हारून साहब, मिनी बजट आप तो पहले ही कह चुके थे कि हो जाएगा, मगर ऑपोजिशन के अंदर इतना दम क्या अभी भी मौजूद है, या किस भरोसे पर यह बात कर रही थी कि मिनी बजट को मंजूर नहीं होने दिया जाएगा? वो जो मोहतरमा मरीम नवाज ने कहा ना कि हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, वो तरीका ये था कि इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त की जाएगी और वो अपना को हलीफों से कहेंगे, पीटीआई के हलीफों से, और 20, 25, 30 आदमी उनके तोड़ेंगे पीटीआई के, और उसके नतीजे में हो जाएगा। ये इंटॉक्सिकेशन जो होती है पावर के, इकबाल ने कहा था, करती है मलूकियत आसार जुनून पैदा। तो मलूकियत की ख्वाहिश भी आसार जुनून पैदा करती है। तो ये उसी पे इन्हसार था। तो आपसे अर्ज़ किया था कि ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर, उनसे मशवरा किए बग़ैर ये फ़ैसला किया गया हो। तो इस्टेब्लिशमेंट इस स्टेज पे मुल्क को क्यों डिस्टेबलाइज़ करना चाहेगी? तो ये था सारा खेल। और जो आपने कहा कि बेयकीनी पैदा की जाए, ये नफसियाती जंग है। इसमें अब वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये आखिरी साल है। भाई आखिरी साल के अगले साल तो इलेक्शन है। अगर दिसंबर में जाके फ़र्ज कीजिए कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए अक्टूबर या नवंबर में, तो क्या हुआ, 6 महीने पहले इलेक्शन से क्या फ़ायदा होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये कोशिश कामयाब होगी। सड़कों पे वो निकाल नहीं सके और उनके लोग तोड़ नहीं सके। जहांगीर तरीन की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। हलीफों ने तो देखिए, मैंने आपसे कहा था सौदेबाजी करेंगे, वो कुछ मुतालबात मनवा लेंगे। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में सियासतदानों से उन्होंने मुलाकातें की हैं और ये कहा जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है वो, जब तक सियासी असबियत पैदा ना हो। वो इमरान खान साहब को 18 साल लग गए, 20 साल लग गए, और पीपल्स पार्टी जो है वो 40 साल से चली आती है। ठीक है, वो महदूद हो गई, और वो लेकिन ये 40-45 साल लगे तो महदूद हुई ना। और नून लीग में कोई वो नहीं हो सका, यानी उसमें कमज़ोरी नहीं आ सकी। बस्ती पंजाब उसका गढ़ है और उसके वोट उसी तरह मौजूद हैं, उसके लोग भी नहीं तोड़े जा सके। तो मेरा ख्याल है कि वो पार्टी तो मुश्किल है बनाना जहांगीर तरीन साहब के लिए, लेकिन वो फैसला कुन किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं किसी मरहले पर। ठीक है, चलिए, आपने ये एक मुख्तसर तस्वीर तो सियासत की रख दी। हारून साहब, मैं कोशिश करूंगी कि इस तस्वीर के हर पहलू का एक अलग से तरीके से सवाल आपसे करूं। अच्छा, आपने इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की बात की। आपने कहा मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि किसी भी तरीके से हुकूमत को घर भेजा जाए, और सबको पता है वो ये बात कर रही हैं। क्या हमारे रियासती इदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान को या मौजूदा हुकूमत को घर भेज दिया जाए? वो ये चाहते हैं कि इमरान खान पर दबाव रखा जाए। बाद लोग रियासती इदारों में ऐसे हैं। उसकी वजह यह है कि वो समझा ये जाता है कि ऐसी हुकूमत ही कामयाब हो सकती है जिसके अमेरिका के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात हों, यानी चीन के साथ गहरे ताल्लुकात हों, मगर अमेरिका के ख़िलाफ़ जो बेबाकाना बयानात उन्होंने दिए हैं, जो बाद लोगों के ख्याल में गैर मोहतात तर्ज अमल है, तो वो ऐसा वज़ीर आज़म हो जो अमेरिका जिस पर नाखुश न हो। अमेरिका बहुत सख्त नाखुश है खान साहब से, तो ये है उसकी वजह। ठीक है, आपने जहांगीर तरीन के हवाले से भी हारून साहब बात की। आपने कहा कि ठीक है, पार्टी तो वो नहीं बनाएंगे, मगर हारून साहब वो पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से आपने बताया, काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। इससे पहले वो नून लीगी लीडरों से भी मिले, चाहे वो साद रफ़ीकी साहबजादी की शादी के मौके पर मिले, मगर वो इशारा दे चुके हैं कि मैं अपने जहाज़ का रुख मोड़ सकता हूँ और कभी भी मुड़ सकता है। नहीं, वो तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। काफ़ी लोग यानी MKM से और काफ लीग से ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, लेकिन कोई अभी आसार ऐसे नज़र नहीं आते। अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, उधर कोरोना की अगली लहर का खदशा है, तो अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, महंगाई और बढ़ेगी और कौमी सलामती के लिए और ख़तरात पैदा होंगे। ये देखिए ना, अदम इस्तेहकाम के कितने खौफनाक नताइज निकल रहे हैं। यूरिया खाद जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी कर ली गई, हालांकि बहुत थी पैदावार उसकी। तो इस तरह के और अफसोसनाक वाक़यात हो सकते हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई तब्दीली होगी। तब्दीली के कोई आसार नहीं है। ये एक नफसियाती माहौल पैदा किया जाता है। हर बार ये लगता है कि बस अब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या कम अज़ कम उसका इम्कान पैदा हो गया है, लेकिन हर बार हम अर्ज़ करते हैं कि नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ। द पार्टी इज़ नॉट ओवर।
तो मेरा ये ख्याल है, ज़्यादा इम्कान ये है कि ये 20 और 23 में इलेक्शन ही होंगे। हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है, वैसे महंगाई की वजह से अनपॉपुलर हो गई है, बेरोज़गारी की वजह से अनपॉपुलर हो गई है, बैड गवर्नेंस की बदहकूमती की वजह से अनपॉपुलर हो गई है। लेकिन उस अनपॉपुलैरिटी के नतायज अगर कोई निकलेंगे तो 20 और 23 में निकलेंगे, अभी नहीं। ठीक है, लेकिन बिटवीन द इलेक्शंस वोटर अहम नहीं होता। देखा, बल्दियाती इलेक्शन हुए पख्तूनख्वा में, तो इलेक्शन था ना, वो इलेक्शन में जो गेन कर सकती थी अपोजिशन, उसने गेन कर लिया, वो भी एक पार्टी ने। तो वो इलेक्शन ही में नतीजा निकलेगा, मेरा ख्याल है, ज़्यादा इम्कान है। ये बात तो आपकी सही है अरुण साहब कि अनपॉपुलर हो गई है तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत, मगर रोज़ाना की बुनियाद पर ये तमाम वज़रा बैठते हैं और आवाम को ये दुहाइयाँ देते हैं कि जनाब हम पे भी प्रेशर है, IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, उसी की वजह से सख्त शराइत हैं, उसी की वजह से महंगाई है, उसी की वजह से आवाम के ऊपर पूरा दबाव है। नहीं, ठीक है, मजबूरी है, कोई भी होता तो जाता, लेकिन नौबत यहाँ तक आई क्यों? 3 साल में आपने कोई बेहतरी नहीं की है, ना इकॉनमी में बेहतरी हुई, ना ज़राअत में हुई, ना इंडस्ट्रियल पैदावार अगरचे बढ़ी है, मगर इतनी नहीं बढ़ी है कि आप क्राइसिस से निकल जाएं। और आपको कर्ज लेने पड़ रहे हैं। खान साहब ने खुद कहा कि उसके कौमी सलामती तक पे असरात होते हैं। महंगाई तो रह गई अलग, कौमी सलामती तक पे असरात होते हैं। और जब ये हर दूसरे तीसरे महीने बिजली की कीमत अब बढ़ती जाएगी, अगर अव्वल तो हर माह बढ़ेगी, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने बढ़ेगी, पेट्रोल की हर माह बढ़ेगी, जो इनका उनसे पैमान है, तो जाहिर है कि वो लोग इन बारीकियों को तो नहीं समझते कि पिछली हुकूमतों का क्या है और इस हुकूमत का कितना अमल दखल है। बहरहाल इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, सही, और पिछली हुकूमतों की भी अच्छी नहीं थी। जिस मुल्क में हालत ये हो कि दोनों बड़ी पार्टियों के लीडर अरबपति बन गए हों इक़्तिदार में आने की वजह से, और उनकी दौलत में सैकड़ों गुना इजाफा हो गया हो, सैकड़ों % नहीं, सैकड़ों गुना इजाफा हो गया हो, और जहां मौजूदा हुकूमत की हालत ये हो कि यानी नालायक से नालायक आदमी को ओहदा सौंपा जाएगा, किसी कॉम्पिटेंट आदमी को मनसब नहीं सौंपा जाएगा, तो ज़ाहिर है खराबी तो होगी ही। सही, ठीक है। अदम इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं होना चाहिए, खासतौर पे इन हालात में हारून साहब, जबकि हमारा दुश्मन भी सरहदों की तरफ बढ़ रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या तरीके अदम एतमाद लाई जा सकेगी? अब मिनी बजट में तो इनको मुंह की खानी पड़ी है अपोजिशन को, वहां पर क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि हुकूमत को डरा तो रहे हैं कि हम तरीके अदम एतमाद लेंगे, सूरत हाल होगी ना। नहीं, यही अच्छा, दुश्मन कोई सरहदों की तरफ नहीं बढ़ रहा है। दुश्मन जो है वो अंदर से तखरीब कारी करना और नफसियाती जंग करना उसके हरबे हैं। नफसियाती जंग और अंदर तखरीब कारी, ठीक, और उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान बड़ा उसका अहम रोल है तखरीब कारी में, और उसको रोका भी नहीं जा सकता। तालिबान उसे रोकना चाहते ही नहीं हैं, रोकना चाहें तो रोक सकते नहीं हैं। और आज भी कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए पेश हुए, बिल्कुल वो हमले का ख़तरा नहीं है। तहरीक अदम एतमाद अगर लानी हो तो सेनेट में लाए ना, जहाँ उनकी ऑलरेडी मेजॉरिटी है, वहाँ नहीं ला सकते तो कौमी असम्बली में कैसे लाएंगे? ये बात किस तरह काबिल फ़हम है? ये एक चकमा है जो पीपल्स पार्टी देती है नून लीग को, और नून लीग मजबूर है, क्या कर सकती है तनहा। वो पंजाब में कैसे है भाई? चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर साथ हैं और आज़ाद अरकान अगर साथ हैं तो कैसे आ सकती है अदम एतमाद की तहरीक? यहाँ देखिए ना, 148 तो उनके अपने अरकान हैं और अख्तर मैंगल के अरकान हैं, तो अपोजिशन के तो अरकान के सिवा किसी ने वोट नहीं दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है हारून साहब के अपोजिशन के पास वैसे अभी कोई प्लान मौजूद नहीं है, सिर्फ हुकूमत को थकाने की कोशिश कर रही है ज़हनी तौर पर। नफसियाती माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसका हराबल दस्ता है अखबार नवीस जो उनके हामी हैं, लेकिन वो भी अपना जवाबी तौर पे उतना ही नफसियाती दबाव उन पर डालते हैं। वो कहते हैं शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, और जाहिर है शहबाज शरीफ सब क्या जवाब देंगे? मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब तो उनके पास आया नहीं। सही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का उन्होंने कहा आ जाएंगे, जावेद लतीफ़ ने कहा कि मैं आपको यकीन से कहता हूँ वो आ रहे हैं। अयाज सादिक साहब ने उससे भी बड़ा दावा किया, मेरी मुस्कुराहट क्या कह रही है? सुभान अल्लाह, आपकी मुस्कुराहट और आपके चेहरे के तसुरात से मुस्तकबिल की सियासत का अंदाज़ा लगाया जाएगा। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, एक नफसियाती दबाव का हरबा था। वो कैसे आ सकते हैं वापस?
वो वापस इन हालात में अगर आएंगे, जब तक यकीनदानी ना हो तो सीधे जेल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हारून साहब, शेख रशीद साहब ने भी कह दिया है कि उन्होंने आना है, आए, नहीं आना ना आए, मगर ये कंफर्म बात है कि चारों शरीफ जो हैं वो सियासत से माइनस हो गए हैं। नहीं, ये कैसे माइनस हो गए? नून लीग एक रियलिटी है पॉलिटिक्स में, माइनस क्या गया? शेख साहब का क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। वो तो देखे ना, प्रोपेगेंडे की जंग है, उसमें दोनों तरफ से पॉइंट स्कोरिंग होती है और ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता। माइनस कैसे हो गया? माइनस तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नाअहल करार दिया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को भी फ़र्ज़ कीजिए नाअहल करार दे दे और उनकी ज़मानत मनसूख हो जाए मरियम की। तो अभी तो अदालत में जाना है और उसमें ये फैसला होना है कि क्या ताहयात नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। अगर ख़त्म हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी बहुत से गैर मुतवक्को वाक़यात हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि ज़रूर होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। हुकूमत जैसे जैसे अनपॉपुलर होती जाती है उस तरह हादसात बढ़ जाते हैं। परवेज़ खटक साहब का नहीं देखा आपने मामला क्या हुआ? वो भी गैर मुतवक्के वो कहता मैं सिगरेट मुतवक्के पीने था। के लिए गया था। कभी आपने सुना है क्या? नहीं मुतवक्का नहीं था, गैर मुतवक्का था। वो देख पेशेंस अब लूज़ कर रहे हैं ना, वो तो समझते हैं कि भाई देखिए 33 सीटें थी तो 65 मेरी वजह से हुई हैं। खान साहब समझते हैं मेरी वजह से हुई हैं। लेकिन उस वक्त हकीकत तो यह है कि लोग अपोजिशन से उकताए हुए थे, उन्हें आजमा चुके थे। पहली बार पख्तूनख्वा में ये हुआ कि कोई पार्टी 2 दफ़ा जीती, लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन में आपने देख लिया उसका नतीजा क्या निकला। ऑब्वियसली जो अरकान असम्बली हैं, वो परवेज़ खटक हो या दूसरे हो, वो परेशान है। फ़र्क यह है कि परवेज़ खटक ने कह दिया, लेकिन कहने का उसलूब ठीक नहीं था। मतलब ये बजाय वो ये कहते अगर कि जी हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है गैस न मिलने की वजह से, और ये उन्होंने कहा पख्तूनख्वा में गैस नहीं है, तो पंजाब में कहाँ गैस है, सिंध में कहाँ गैस है, बलूचिस्तान में कहाँ गैस है? मैं तो आज सुबह 10 बजे खाना गर्म करने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश की तो नहीं जला। तो वो हर कहीं भी नहीं है। उसको सलीके से कहते हैं कि भाई इस पर जो भी हो सकता है वो करें, वरना ये लोग वोट नहीं देंगे। फिर उनका मैं सिगरेट पीने के लिए गया था और शहबाज गिल ने कहा कि वो चाय पीने के लिए गए थे। कैबिनेट के इजलास है, कौन उठ के जाता है चाय पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए? सही सवाल ही नहीं पैदा होता।